डियर स्टूडेंट्स, आज अपने हेलो एल्केन्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ सिंपल सी डेफिनेशन है, वो अगर अपने माइंड में सेट होगी तो सारा चैप्टर क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एल्केन्स की डेफिनेशन आती है कि हेलो एल्केन्स कहते किसे। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु द्वारा होता है तो बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है, एलिफेटिक हैलाइड कहलाता है, या हेलो एल्केन्स कह सकते हैं, या एल्किल हैलाइड कह सकते हैं। इसके वर्ड के अंदर ही इसकी डेफिनेशन क्या छुपी हुई है। जैसे हेलो का मतलब क्या है, हेलो का मतलब हैलोजन से है। हेलो का मतलब किससे है, हैलोजन से है। और एल्केन्स का मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का मतलब कि ऐसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जिसमें कार्बन कार्बन क्या हो, सिंगल बॉन्डेड हो, कि कार्बन कार्बन क्या हो, सिंगल बॉन्डेड हो। अगर उस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु को अपने हैलोजन परमाणु से क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो बनने वाला यौगिक क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन्स कहलाएगा। हैलोजन जैसे कौन से वर्ग का एलिमेंट्स है, 17वें वर्ग का पीरियोडिक टेबल में 17वें वर्ग में हैलोजन वर्ग होता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या कहलाते हैं, हैलोजन तत्व कहलाते हैं। अगर इन हैलोजन परमाणु से हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो बनने वाला यौगिक क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन्स कहलाएगा। देखो अपना ने क्या करा था, 11वीं के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था हाइड्रोकार्बन वाला। हाइड्रोकार्बन वाला क्या पढ़ा था, चैप्टर पढ़ा था। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, सॉरी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, एलिफेटिक, और सेकंड कौन सी होती थी, एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को भी आगे डिवाइड किया गया था, किसमें, एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में सभी कार्बन क्या होते थे, सिंगल बॉन्डेड होते थे, और असंतृप्त में सब डबल बॉन्ड होते हैं तो उसे एल्किन्स कहते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। जैसे इसमें सिंगल बॉन्डेड सभी कार्बन परमाणु का सामान्य फॉर्मूला क्या था, एल्केन्स का CN H2N +2, जहां N की वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 से चलती रहती है। मतलब जब ऐसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो क्या हो, एलिफेटिक हो, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से जब एक हाइड्रोजन परमाणु को अपने क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, तो बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है, हेलो एल्केन्स कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर अपने N की जगह 1 रखते हैं तो C1 और H 2 × 2 4। अब ये जो यौगिक बन गया इसे क्या कहते हैं, अपने मेथेन कहते हैं। अगर इस मेथेन से एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देते हैं, CH3 रह जाएगा, और उसकी जगह कोई भी क्लोरीन परमाणु जैसे कोई भी हैलोजन परमाणु जैसे क्लोरीन अपने क्या कर देते हैं, इसके साथ ऐड कर देते हैं, तो ये जो बना यौगिक क्या कहलाया, एलिफेटिक हैलाइड बोल सकते हैं इसे, हेलो एल्केन्स भी बोल सकते हैं, और एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हैं। क्योंकि अपने को पता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र CN H2N +2 होता है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है, मतलब CN H2N +1, तो इसे क्या बोलते हैं, अपने एल्किल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, अपने एल्केन बोलते हैं। तो ये एल्किल इसके साथ में जुड़ा कौन सा है, हैलोजन। हैलोजन किसी भी यौगिक के साथ जुड़कर क्या बनाता है, हैलाइड ही बनाता है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, अपने एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हैं। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला एलिफेटिक है, एलिफेटिक के साथ हैलोजन परमाणु जुड़ रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, एलिफेटिक हैलाइड भी बोल सकते हैं, और हेलो एल्केन्स इसे बोल सकते हैं। ठीक है। और असंतृप्त के अंदर अपने पता है कि कार्बन अगर डबल बॉन्डेड होता है तो इसे क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्डेड होता है तो इसे क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं।
अगर डबल बॉन्डेड होता है तो इसे क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्डेड होता है तो इसे क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। और एरोमेटिक में अपनों ने क्या पढ़ा था, एरोमेटिक में सिंपल सा ध्यान रखना, इसमें सिर्फ बेंजीन के व्युत्पन्न पढ़ते हैं। यहाँ पे अपनों ने जो नियम पढ़ा था हक्कल का नियम, हक्कल का नियम क्या कहता था, कैसे यौगिक जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कौन से यौगिक कहलाते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू क्या होती थी, 0 से लेकर 1 2 3 चलती रहती थी। यहाँ पर n ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन की संख्या को डिनोट करता है, और यहाँ पर संतरफ में n किसको डिनोट करता है, कार्बन परमाणु की संख्या को डिनोट करता है। तो ये अपनी क्या थी, एलिफेटिक हैलाइड या हेलोएल्केन्स या एल्किल हैलाइड की डेफिनेशन थी। मतलब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कौन सी हो, एलिफेटिक। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से अगर एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का अपने प्रतिस्थापन करते हैं किसी हेलोजन परमाणु द्वारा, तो बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है, अपना हेलोएल्केन्स कहलाता है। जैसे इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे ये सिंपल एग्जाम्पल अपनों ने देखा है अभी, इसे क्या बोलते हैं, मेथिल क्लोराइड। उसी प्रकार से और कोई यौगिक ले सकते हैं, CH3 CH2, एथिल क्लोराइड बोल देंगे इसे, CH3 CH2 CH2 Cl, इसे क्या बोल देंगे, अपने प्रोपिल क्लोराइड। आईपी से नाम करेंगे जब मेथेन क्लोराइड हो जाएगा, एथेन क्लोराइड हो जाएगा, और इसका प्रोपेन क्लोराइड हो जाएगा। ये तो थी हेलोएल्केन्स की डेफिनेशन। अब इसके बाद में आता है कि हेलोएल्केन्स का वर्गीकरण किया होता है। वर्गीकरण किस आधार पर कर सकते हैं, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर कर सकते हैं, हेलोजन परमाणु किस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो उसके आधार पर कर सकते हैं, कार्बन परमाणु की संक्रमण की प्रगति के आधार पर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इनके वर्गीकरण में देखते हैं हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाए। हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है तो फर्स्ट आता है मोनो हेलोएल्केन्स, या इसे मोनो एलिफेटिक हैलाइड भी बोल सकते हैं, मोनो एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हैं। अब ये नाम तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, मोनो एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हो, मोनो हेलोएल्केन्स भी बोल सकते हो, मोनो एलिफेटिक हैलाइड भी क्या कर सकते हो, इसे बोल सकते हो। तो जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला मतलब एल्केन की बात कर रहे हैं, कि जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हेलोजन द्वारा होता है तो बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है, मोनो हेलोएल्केन्स कहलाता है। जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक हाइड्रोजन परमाणु का मतलब कि CH3 ये कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है जिसे क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं। अगर इसमें से अगर मैं कैसे भी करके एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता हूँ, मतलब यहाँ पर 2 ले आता हूँ और इसकी जगह कोई भी हेलोजन परमाणु X, क्योंकि हेलोजन परमाणु को X से डिनोट कर देते हैं, उसको ऐड कर देता हूँ इसके साथ, तो ये बनने वाला यौगिक क्या कहलाएगा, ये बनने वाला यौगिक मोनो हेलोएल्केन्स कहलाएगा। मोनो का मतलब होता है एक से, हेलो का मतलब होता है एक हेलोजन, एल्केन्स का मतलब होता है एल्कीन की श्रेणी से। अगर एल्केन की श्रेणी में एक हेलोजन परमाणु को ऐड कर दिया जाए तो बनने वाला यौगिक क्या कहलाएगा, मोनो हेलोएल्केन्स कहलाएगा। अब ये मोनो हेलोएल्केन्स यहाँ पर X की जगह कुछ भी क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन लगा सकते हो, उसके अकॉर्डिंग इसका क्या हो जाएगा, नामकरण हो जाएगा। मतलब अगर कोई भी अपने को श्रेणी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की श्रेणी दिख रही है, अगर उसके अंदर एक हेलोजन परमाणु ऐड है तो वो किस में काउंट होगा, मोनो हेलोएल्केन्स में काउंट होगा। श्रेणी के अंदर अगर एक ही हेलोजन परमाणु अपने को दिखाई दे रहा है तो वो एक हेलोजन परमाणु उस श्रेणी के नाम को मोनो हेलोएल्केन्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो अभी मोनो हेलोएल्केन्स में हेलोजन परमाणु की जुड़ने की कंडीशन के आधार पर भी आगे क्या होता है, इनका वर्गीकरण होता है कि हेलोजन परमाणु कौन से कार्बन परमाणु पर जुड़ा हुआ है। क्योंकि अपनों ने एक चीज पढ़ी थी 11th के अंदर कि कार्बन परमाणु 4 टाइप के होते हैं, कार्बन परमाणु 4 टाइप के होते हैं, प्राथमिक कार्बन परमाणु, द्वितीय कार्बन परमाणु, तृतीय कार्बन परमाणु और चतुर्थ कार्बन परमाणु। एक में अपने क्या करते हैं, ये चारों कार्बन परमाणु पढ़ लेते हैं। प्राथमिक कार्बन परमाणु का मतलब क्या होगा,
कि वह कार्बन परमाणु जो आगे चलकर सिर्फ एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है वो प्राथमिक कार्बन परमाणु कहलाता है। द्वितीय कार्बन परमाणु मतलब वह कार्बन परमाणु जो दो कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है द्वितीय कार्बन परमाणु कहलाता है। जैसे इस कार्बन परमाणु की बात करते हैं अपने, इसे ए नाम दे देते हैं, इसे बी दे देते हैं, इसे सी दे देते हैं, इसे डी दे देते हैं। अब ये एक कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा है? एक से जुड़ा है तो इसे प्राथमिक कार्बन परमाणु बोल देंगे। इसे क्या बोल देंगे? प्राथमिक कार्बन परमाणु। उसी प्रकार से इसको चेक करेंगे, ये भी आगे चलकर एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो इसे भी क्या बोल देंगे? प्राथमिक कार्बन परमाणु। ये भी क्या होगा? प्राथमिक कार्बन परमाणु। ये भी क्या होगा? प्राथमिक कार्बन परमाणु। ये चार इसके प्राथमिक कार्बन परमाणु हो जाएंगे और एक चौथा वाला पांचवा वाला कौन सा कार्बन परमाणु होगा? क्योंकि इसे चेक करते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, चार, मतलब चार से जुड़ा तो इसे क्या बोलेंगे? चतुर्थ कार्बन परमाणु। चतुर्थ कार्बन परमाणु। उसी प्रकार से द्वितीय कार्बन परमाणु कौन सा होगा? CH3, CH2, CH3। अब ये पहले वाला कार्बन परमाणु इसे ए नाम दे देते हैं, इसे बी दे देते हैं, इसे सी दे देते हैं। अब एक कार्बन परमाणु आगे चलकर कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है? एक कार्बन परमाणु से, तो इसलिए ये कौन सा कार्बन परमाणु कहलाएगा? प्राथमिक कार्बन परमाणु। अब ये बी वाला कार्बन परमाणु एक तो इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, दूसरा इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा कार्बन परमाणु कहलाएगा? द्वितीय कार्बन परमाणु। इसी प्रकार से ये एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो ये कौन सा कहलाएगा? प्राथमिक कार्बन परमाणु। अब तृतीय कार्बन परमाणु की बात करते हैं तो CH3, CH3, CH3 और ये हाइड्रोजन परमाणु। ये प्राथमिक कार्बन परमाणु कहलाएगा क्योंकि आगे चलकर सिर्फ एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। और ये कौन सा कार्बन परमाणु कहलाएगा? ये भी प्राथमिक कहलाएगा क्योंकि ये भी सिर्फ किससे जुड़ा हुआ है? एक कार्बन परमाणु से और तीन हाइड्रोजन परमाणु से। लेकिन ये कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है? एक तो इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है और एक इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो इसे कौन सा कार्बन परमाणु कहेंगे? तृतीय डिग्री कार्बन परमाणु कहेंगे। अब इनके साथ अगर हैलोजन परमाणु जुड़ेंगे, अगर प्राथमिक के साथ जुड़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल CH3, CH2, Cl, ध्यान रखना ये Cl हमेशा कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, न कि हाइड्रोजन परमाणु से। इसकी स्ट्रक्चर के रूप में ऐसे दिखा देता हूं आपको, CH3, CH, H और Cl। अब ये कार्बन परमाणु कौन सा है? प्राथमिक कार्बन परमाणु है क्योंकि आगे चलकर किस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है? प्राथमिक एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसे हेलोएल्केन्स को क्या बोल देंगे? प्राथमिक मोनो हेलोएल्केन्स बोल देंगे। क्या बोलेंगे? प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन्स। इसे क्या बोलेंगे? प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन्स बोलेंगे। उसी टाइप से अगर ये कार्बन परमाणु, ये हैलोजन परमाणु द्वितीय कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, जैसे फॉर एग्जांपल CH3, CH, CH3 और इसके साथ मैं ऐड कर दूं कोई हैलोजन परमाणु, जैसे क्लोरीन का परमाणु ऐड कर देता हूं, तो ये कौन सा कहलाएगा? द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन्स कहलाएगा। कैसे? क्योंकि ये कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है? एक, दो से जुड़ा हुआ है, तो मतलब द्वितीय कार्बन परमाणु हो गया। और द्वितीय कार्बन परमाणु के साथ क्या जुड़ा हुआ है? हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसे क्या बोल देंगे? द्वितीयक हेलो एल्केन्स बोल देंगे। उसी टाइप से CH3, CH3, CH3 और इसके साथ Cl जोड़ दिया, क्योंकि ये कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है? एक, दो, तीन, तो इसलिए इसे क्या बोल देंगे? तृतीयक हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स। मतलब हैलोजन परमाणु कौन से कार्बन परमाणु पर जुड़ा हुआ है, इसके आधार पर भी मोनो हेलो एल्केन्स का क्या किया गया है? डिवाइजेशन किया गया है। अगर प्राथमिक के साथ जुड़ा हुआ है तो प्राथमिक हेलो एल्केन्स बोल देंगे, द्वितीय कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है तो उसे द्वितीयक हेलो एल्केन्स बोल देंगे। अगर तृतीय कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो उसे क्या बोल देंगे? तृतीयक हेलो एल्केन्स बोल देंगे। चतुर्थ के साथ तो जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि चतुर्थ के साथ क्या हो जाएगा? उसकी चारों संयोजकता पहले से कवर हो जाएगी,
जैसे CH3 CH3। अपने को पता है कार्बन की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, तो 4 के साथ ये चौथे के साथ कैसे जुड़ेगा। इसलिए प्राथमिक हेलो एल्केन्स होता है और द्वितीयक हेलो एल्केन्स होता है और तृतीयक हेलो एल्केन्स होता है। इनके नामकरण आईपीएससी में पूछ लेता है कि तृतीयक हेलो एल्केन्स का आईपीएससी नाम बताइए, द्वितीयक हेलो एल्केन्स का आईपीएससी नाम बताइए। वहां पर ये प्रॉब्लम आती है, अपने को पता ही नहीं होता कि प्राथमिक हेलो एल्केन्स का मीन्स क्या है, द्वितीयक हेलो एल्केन्स का मीन्स क्या है। अगर अपने को ये मीन्स ही पता है तो अपने आईपीएससी नाम आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए छोटी छोटी टर्म ही हमेशा ध्यान रखना। मोनो एल्केन्स बोलते किसे हैं कि जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हैलोजन परमाणु से होता है, तो बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है, मोनो हेलो एल्केन्स कहलाता है। मोनो हेलो एल्केन्स को आगे चलकर 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। हैलोजन परमाणु किस कार्बन परमाणु से जुड़ता है इसके आधार पर किया गया। अगर हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ता है तो उसे प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन्स बोल देते हैं। अगर हैलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ता है तो उसे द्वितीयक हेलो एल्केन्स कह देते हैं। अगर हैलोजन परमाणु तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ता है तो उसे तृतीयक हेलो एल्केन्स कह देते हैं। ठीक है।